लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलें, सब लोग बोलिए। अव्यक्त आदीनि प्रारंभ में, अप्रकट भूतानि सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट, मध्यानि मध्य में, भारत हे भरतवंशी, अव्यक्त अप्रकट, निधनानि विनाश होने पर, एवं इस तरह से, तत्र अतः का क्या, परिदेवना शोक। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ हम धागा लगा करके भूमिका में पहला पेज निकालेंगे और उसमें से जो प्रार्थना है वो पढ़ेंगे। तो आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अव्यक्ता देवी भूतानि, जितने भी लोग जन्म लेते हैं तो उसके पहले अव्यक्त रहते हैं, यानी कुछ भी पता नहीं, है ना, बिल्कुल लापता। किसका जन्म होने वाला है, कौन सी जीवात्मा कहाँ से आ रही है, कौन से शरीर को छोड़ करके इस घर में आएगी, इनके पुत्र के रूप में पैदा होगा, कुछ पता नहीं है। आपके घर में किस जीवात्मा का जन्म होने वाला है, जो कि कौन किसके घर में वो पहले था और अब शरीर छोड़ करके आपके घर में जन्म लेने वाला है, कुछ पता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी लोग जन्म लेते हैं तो शुरू में अव्यक्त ही होते हैं, कुछ पता नहीं कहाँ से कौन आ रहा है। कोई स्वर्ग से आ रहा है आपके घर में, कोई जीवात्मा स्वर्ग से गिर करके आपके घर में आ रहा है, या कोई जीवात्मा पशु पक्षियों के शरीर से फिर आपके घर में आ रहा है, या कोई नरक से आपके घर में आ रहा है, कुछ पता नहीं। तो प्रारंभ में किसी का भी कुछ पता नहीं होता कि कौन है जो कि आपके घर में आ रहा है, जन्म ले रहा है ना। अव्यक्ता देनी भूतानि, फिर व्यक्त मध्यान्ह भारत, मध्य में व्यक्त होते हैं। मध्य में व्यक्त होते हैं क्या, भाई ये मनुष्य के शरीर में हैं, इस नाम के हैं, और इन पिता के पुत्र हैं, इस माता का पुत्र है, इस घर का रहने वाला है, घर पता, ये व्यक्त है। तो ये व्यक्त अवस्था जो है जन्म के बाद होती है। तो मध्य अवस्था में व्यक्त रहते हैं, अपनी पहचान करते हैं कि मैं भारतीय हूँ और इस देश का या इस जो है गांव का, इस ज़िले का रहने वाला हूँ, और माता पिता ये फलाने फलाने माता पिता का पुत्र हूँ। ये सब पहचान जो है जन्म के बाद मध्य में होती है। और अव्यक्त निधनान्य, और जब निधन हो गया, शरीर छूट गया, फिर अव्यक्त हो गए। अब शरीर छोड़ने के बाद अब वो जो है, जो आपके पिताजी थे वो थे, अब कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। वो स्वर्ग लोग गए, बोलते तो हैं स्वर्गीय, मतलब स्वर्ग मान लेते हैं स्वर्ग गए, लेकिन स्वर्ग गए क्या, स्वर्ग गए जरूरी पक्का पता नहीं कि स्वर्ग गए या नहीं गए, या नरक में गए, या किसी मनुष्य योनि में दोबारा जन्म लिया है किसी के घर में, या किसी पशु में, पक्षी में, कीड़े में, किस रूप में जन्म लिया, कुछ पता नहीं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं वो जन्म के बीच में, जन्म के बाद में तो व्यक्त होते हैं कि उनकी पहचान होती है कि भाई ये है ना, लेकिन उसके पहले उनका कुछ पता नहीं, सब लापता है। और निधन के बाद फिर से सब लापता हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति है तो इसमें शोक करने की क्या बात। भगवान अर्जुन से कहते हैं तो शोक करने की क्या आवश्यकता है। इनका जो है जब इस युद्ध का, महाभारत युद्ध में ये जो है जब मारे जाएंगे तो इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। मरता कोई नहीं है, लेकिन लापता हो जाते हैं, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। ये स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है।
आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं, है ना। तो आज की पूरी शिक्षा नास्तिक है। वेदांत जो समझने वाले लोग हैं तो वे जो है प्रारंभिक सिद्धांत ही मानते हैं, क्या कि शरीर के अंदर जो जीव है ये कभी नष्ट नहीं होता है, और शरीर नष्ट होता है और जो जीवात्मा है शरीर बदलता है। ना कभी जीव का जन्म हुआ और ना कभी जीव का मरण होता है। शरीर का ही जन्म होता है, मरण होता है, जीव का जन्म मरण नहीं होता। ये वेदांत की शिक्षा है। वैदिक शिक्षा के अनुसार ये सिद्धांत है, और इसमें किसी प्रकार का भी कोई तर्क नहीं है, कोई काट नहीं है, किसी प्रकार का काट नहीं है ना। हमारे वैदिक साहित्य में इतने इतने उदाहरण भरे पड़े हैं कि जैसे भरत महाराज थे तो उनसे कुछ ऐसी गलती हो गई कि भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन हिरण के शरीर में उनको आना पड़ा, है ना। तो आप अभी मनुष्य के शरीर में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो है हिरण के शरीर में जा सकते हैं, और छिपकली के शरीर में, मेढक के शरीर में, वृक्ष के शरीर में आप जा सकते हैं। नलकुबर मंडग्रीव कुबेर के पुत्र थे, और वृक्ष का शरीर मिल गया उनको। तो जो जीवात्मा है वो 84 लाख प्रकार के शरीरों में किसी भी शरीर में वो जो है आ सकता है, अगले शरीर में, है ना। तो ये जो है संभावना मतलब हमेशा रहती है, लेकिन जीव नष्ट नहीं होता। ये वेदांत की शिक्षा है। जो वेदांतवादी है वो उनको नास्तिक बोलते हैं, जो क्या मानते हैं कि शरीर के अंदर कोई आत्मा नहीं है। तो आज की पूरी शिक्षा क्या है? नास्तिक। पूरी शिक्षा नास्तिक है ना। इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है, सब टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इन्होंने आविष्कार कर लिया है ना, जीवन की बड़ी सुविधाएं प्राप्त कर ली, लेकिन जहाँ तक जीवात्मा के संबंध में बिल्कुल जीरो, पशु की तरह। क्या सोचते हैं? बस हमारा जन्म शरीर के साथ हुआ और शरीर के साथ हमारा विनाश हो जाएगा, कोई अगला जीवन नहीं, ना पिछला कोई जीवन था, हम शरीर। ये इतना बड़ा ज्ञान है ना। तो ये नास्तिक, आज की शिक्षा है लोगों को नास्तिक बनाती है, नास्तिक। अब अगर आपने कोई नहीं समझ रहे कि अगले जीवन में आपका अगला जीवन होगा, तो अगर ईश्वर को आप मानते भी हैं तो भी इसका कोई मतलब नहीं होता कि ईश्वर को आप मानते हैं। क्यों? तो ईश्वर को अगर आप मानते भी हैं तो क्या उससे फर्क पड़ता है मानने और ना मानने में? आप ही नहीं रहेंगे इस जीवन के बाद, मान लो 10 साल 20 साल के बाद आपका शरीर छूट जाएगा, तो आप क्या मानते हैं? हम ही नहीं रहेंगे, आप ही नहीं रहेंगे। तो ईश्वर को मानने का क्या अर्थ हुआ? ईश्वर को मानने का तो ये अर्थ होता है कि जब ईश्वर भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। तो हमारे जो है वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि भगवान जो है परमेश्वर हैं, सब जीवों के नियंता हैं, वो अलग एक व्यक्ति हैं और आप अलग व्यक्ति हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से नित्य है। सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है प्रत्येक जीव की, और वो जो है कभी नष्ट नहीं होती है। चाहे आप हिरण के शरीर में जन्म लें, चाहे छिपकली के शरीर में जन्म लें, लेकिन आपकी एक पर्सनालिटी ऐसी है जो कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो ये जो सिद्धांत है ये वैदिक सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि वे लोग नास्तिक कहलाते हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। आगे, यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, वो लोग नहीं मानते कि आत्मा जो है जब शरीर का जन्म हुआ उसके पहले आत्मा थी, नहीं मानते, है ना। तो नहीं मानते आप, है ना। लेकिन हमारे वैदिक साहित्य में बताया कि हम जानते नहीं हैं लेकिन मानते तो हैं कि आत्मा किसी न किसी शरीर में थी। हम ये नहीं बता सकते कि आप इस समय इस शरीर में हैं। आपकी कितनी उम्र है? 29। तो 30 साल पहले और 40 साल पहले आप किस शरीर में थे, आप कहाँ थे, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन इतना हम मानते हैं कि आप थे, चाहे किसी भी शरीर में थे, चाहे आप नरक में थे, चाहे स्वर्ग में थे, और चाहे किसी योनि में थे, लेकिन आप थे, ये हम मानते हैं। जानते नहीं हम।
और वो लोग जो है जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, है ना। तो आप प्रभुपाद कहते हैं कि उनकी नज़र से भी, उनकी दृष्टि से भी शोक करने की कोई बात नहीं है। अर्जुन का शोक इतना घातक है कि उनका काम ही बंद हो गया। अभी युद्ध में जो है सब तैयारी हो गई, शंख ध्वनि हो गई और दोनों सेनाओं के, दोनों पक्षों के सैनिक जो है अब युद्ध करने के लिए तैयार हैं और अर्जुन शोक में पड़े हुए। मतलब इतने लोगों का जो है काम एकदम से रोक दिया अर्जुन ने अपने शोक के कारण। कितनी बड़ी सेना, और इस पक्ष की भी और उस पक्ष की भी कितनी सेना है। अर्जुन एक शोक में जो है मतलब ऐसे डूब गए हैं कि दोनों पक्षों की सेनाएं जो है खड़ी हैं, अभी युद्ध नहीं शुरू हो रहा है। तो ये शोक जो है, भगवान ये कह रहे हैं कि ये शोक जो है ये बड़ा क्या है, उत्पात पैदा कर रहा है। बहुत लोगों के जो कार्य हैं वो सब जो है रुक गए हैं और इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा। इस प्रकार का शोक है ना, ये तो मैं जो हो रहा है इसकी ज़रूरत ही नहीं। आप आत्मा को मन नहीं मानते हैं तो भी लोग शोक नहीं करते हैं। क्या सोचते हैं, आज की शिक्षा के अनुसार क्या बोलते हैं कि भाई ये आत्मा तो कुछ है ही नहीं, शरीर में कुछ रसायनों के संयोग से जो है ये चेतना पैदा हो गई और वो रसायन मिसिंग हो गए तो चेतना खत्म हो गई, तो उसमें कुछ है आत्मा की कोई बात ही नहीं। तो वो भी इस तरह से सोच करके और वो शोक नहीं करते कि अब क्या इसमें शोक करने की ज़रूरत है, तो वो भी शोक नहीं करते। हालांकि उनका अज्ञान बड़ा घातक है, लेकिन तो भी ये शोक तो और ज़्यादा घातक है। ये जो शोक है ये समय बहुत ज़्यादा क्या है, डिस्टर्बेंस कर रहा है ना। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि शोक को जो है तुम छोड़ दो। कितने लोगों के बीच में तुम शोक करके अपना जो है काम, सबका काम बिगाड़ रहे हो, सबका काम बिगड़ रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं हाँ, आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। हाँ, ये भी हैं। जो शरीर, आपका जो शरीर है जिन तत्वों से बना है वो तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, पृथ्वी जल, अग्नि तत्व और वायु तत्व और आकाश तत्व। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है ना। तो जब आपका शरीर नहीं बना था तो ये तत्व अदृश्य थे। अभी ये तत्व जो है 5 तत्व मिल करके आपका शरीर दिखाई दे रहा है, और जब आपका शरीर नहीं बना था तो ये 5 तत्व क्या थे, अदृश्य थे, नहीं दिखाई दे रहे थे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं और ऐसे अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है ना। और जब शरीर बना तो अब दिखाई दे रहा है। फिर जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वो अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है ना। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि सब तत्व जो है पहले से रहते हैं, लेकिन वो तत्व मिल करके आपका शरीर बन गया तो दिखाई पड़ रहा है ना। और जब शरीर जब नष्ट हो जाता है तो ये पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है और अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है। ये सब तत्व तो पहले से थे और अभी भी हैं, लेकिन अब शरीर नहीं दिखाई दे रहा। आगे शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट या अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने यानी व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं। इस तरह से कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता है। आगे यदि हम भगवत गीता के वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत में देहा, है ना, तो ये सिद्धांत तो
सर्वमान्य है, सब लोग मानते हैं। क्या? शरीर अंतवान है, शरीर जो है ये नाशवान है, किंतु आत्मा शाश्वत है। नित्यस्योक्ता शरीरिण। तो हमें ये सदा स्मरण रखना होगा कि ये शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों, है ना। तो भगवान ने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 22 में यही बताया है कि शरीर जो है क्या है, वस्त्र के समान है। और जो जीवात्मा है जब शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर प्राप्त करता है, तो इसी प्रकार से जैसे रोज आप क्या करते हैं, वस्त्र उतारते हैं और धुले वस्त्र पहनते हैं। आप स्नान करते हैं तो पहले के जो वस्त्र हैं वो जो है आप उतारते हैं और दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, उसे परिधान कहते हैं, ड्रेस, है ना। तो आप जो है जब ऐसा करते हैं तो सामान्य बात है, कोई विशेष बात नहीं, ये मानी जाती है कि आपने वस्त्र बदले। उसी प्रकार से यह भी कोई विशेष बात नहीं है कि जीवात्मा अपना शरीर बदलता है। जीवात्मा भी अपना शरीर बदलता है, तो ये सामान्य बात है। कितने जीव रोज रोज करोड़ों की संख्या में शरीर बदल रहे हैं, पुराना शरीर छोड़ रहे हैं और नया शरीर प्राप्त कर रहे हैं। करोड़ों संख्या में जीव हैं, छोटे छोटे कीड़े भी हैं, मक्खी भी हैं, जर्म्स हैं, सब करोड़ों की संख्या में लोग जो है शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं, तो वस्त्र बदलने जैसा है। हाँ, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। ये स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं, सभी जीवात्माएं जन्म के पूर्व अव्यक्त रहती, अव्यक्त हैं, अप्रकट, अदृश्य है। तो प्रत्येक जीवात्मा अपने जन्म के पूर्व सूक्ष्म शरीर में रहता है, और सूक्ष्म शरीर में होने के कारण स्थूल दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ता, है ना। तो भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा अपने जन्म के पूर्व विद्यमान था। अंतर केवल यही है कि इस समय वो स्थूल शरीर में है जो हमारे लिए दिखाई पड़ रहा है? और अज्ञात, और जन्म के पहले कैसा है, अज्ञात। प्रत्येक जीवात्मा अपने जन्म के पूर्व अज्ञात स्थिति में रहता है। इस संसार में किसी को भी सूचना नहीं दी जाती कि किस जीवात्मा को किस प्रकार के शरीर के पश्चात किस प्रकार का शरीर दिया जाता है। कोई सूचना नहीं मिलती कि कौन से जीवात्मा को कौन सा शरीर से जो है और कौन सा शरीर दिया जा रहा है। यद्यपि ये कार्य श्री कृष्ण की अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति के द्वारा कर्म के नियम के अनुसार हो रहा है। श्री कृष्ण की अध्यक्षता में सब कार्य हो रहा है, और भौतिक प्रकृति ऐसा करती है कार्य। उनसे शरीर, भौतिक प्रकृति शरीर ले लेती है और नया शरीर देती है, और कृष्ण की अध्यक्षता में सब कार्य हो रहा है। और श्री कृष्ण के द्वारा नियुक्त यमराज आदि देवताओं के निरीक्षण में ये सभी बातें होती हैं। यमराज जो है शरीर छोड़ने के बाद प्रत्येक जीव को यमराज के पास जाना होता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो। शरीर छोड़ने के बाद यमराज के पास जाना पड़ता है, और यमराज फिर उसके कर्म के अनुसार फिर आदेश देते हैं कि इसको अभी दोबारा कीड़ा बनना पड़ेगा। ये कुत्ता है, शरीर छोड़ा है, और यमराज तो इस कर्म के अनुसार इसको कहते हैं इसको दोबारा कुत्ता बनना पड़ेगा, अभी 10 जन्म तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा। तो इस तरह से हर बार शरीर छोड़ता है, और यमराज कहते हैं अभी इसको फिर इसी छिपकली के शरीर में जाना है, इसको इस शरीर में जाना है। यमराज के जो है ये निरीक्षण में होता है। परंतु इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों को ये पता नहीं रहता कि किस जीव को किस शरीर से निकालकर अन्य किस शरीर में डाला जा रहा है। हम लोगों को पता नहीं चलता, है ना। यमराज के यहाँ सब खाता है, सबका खाता खुला हुआ है।
कि पहले कितने जन्मों तक आपने जो है कौन कौन से शरीर प्राप्त किए हैं, और आगे आपके कर्म के अनुसार कितने जन्मों तक आपको मच्छर का शरीर मिलेगा, कितने जन्मों तक आपको ऊंट का शरीर मिलेगा, कितने जन्मों तक आपको सर्प का शरीर मिलेगा, वो सब खाता में सब रिकॉर्ड हो रहा है, सबका रिकॉर्ड है। यदि इस भौतिक संसार की तुलना एक जेल खाने से की जाए, कैसा जेल खाने से की जाए, तो सभी बद्ध जीवात्माओं की तुलना जेल के कैदियों से की जाएगी। हम सब जेल के कैदी हैं और भौतिक संसार जेल खाना है? तो हम ये कह सकते हैं, जिस प्रकार जेल के अधिकारी किसी भी कैदी को ये सूचना नहीं देते कि अन्य कैदियों में से किस कैदी के वस्त्रों को उतारकर उसे अन्य किस प्रकार के वस्त्र दिए जा रहे हैं। जेल के अधिकारी कपड़े जो है उसके उतारते हैं और दूसरे कपड़े देते हैं कैदी को, है ना, तो बताते कुछ नहीं है। यहाँ तक कि कैदी को स्वयं अपने विषय में भी पता नहीं लगता उसके वस्त्र किस समय बदले जाते हैं और क्यों बदले जाते हैं। उसी प्रकार जीवात्माओं को ना तो अन्यों के विषय में ना अपने विषय में पता रहता है कि उन्हें किस प्रकार के शरीर से किस प्रकार का शरीर प्राप्त हो रहा है, नहीं बताया जाता। कौन से शरीर से आपको कौन सा शरीर प्राप्त हो रहा है ये नहीं बताया जाता। क्यों? कैदी हैं ना। इसीलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अव्यक्त आदि भूतानि, अर्थात सभी जीव जन्म के पूर्व अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। अब सभी जीव आत्माएं जन्म के बाद व्यक्त होती हैं, तो व्यक्त का अर्थ है प्रकट हैं या दृष्टिगोचर। इसका अर्थ है कि जन्म के बाद जीव अपनी पहचान शरीर के साथ करके संसार में अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है। कितने संबंध जोड़े आपने? ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे और दूर के मित्र हैं, हमारे मित्र के मित्र हैं, ये हमारे चाचा हैं, हमारे चाचा के चाचा हैं, ये सारे के चाचा हैं, ये सारे के पिता हैं। कितने कितने संबंध जोड़े, है ना। हाँ, और अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है। जीव ये ना जानते हुए कि वो कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, अज्ञान में रहकर अनेक प्रकार के कामों में व्यस्त रहता है। पता ही नहीं कि कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, और काम कितना अपना बनाया है, कितना काम बढ़ाया। तो ये जीव उन जीवों से अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है जिनके साथ पहले उसका कोई संबंध नहीं था। पिछले जन्म में आपका संबंध नहीं था किसी के साथ, उनके साथ अपने संबंध अभी बनाए हुए हैं। जिस प्रकार एक डिब्बे में बैठे रेलगाड़ी के यात्री कुछ समय के लिए एक साथ रहते हैं, एक ही डिब्बे में कई लोग जो है अपने क्या परिचय बना लेते हैं एक दूसरे से। उन यात्रियों का ना तो पहले से कोई संबंध था, ना आगे कोई संबंध रहेगा। आप अपने स्टेशन में उतर जाएंगे, ये अपने स्टेशन में उतर जाएंगे, अलग अलग स्टेशन में उतर जाएंगे, कोई संबंध नहीं, ना आगे कोई संबंध रहेगा। उसी प्रकार अनेक जीवात्माएं जन्म के बाद कुछ समय के लिए एक साथ रहती हैं, जबकि जन्म के पहले उनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं था और ना आगे कोई संबंध रहेगा। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में पहले क्या होता था कि सार्वजनिक प्याऊ में पानी पीने के लिए लोग एकत्रित होते थे। गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए लोग एकत्रित होते थे, एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित होते और पानी पीने के बाद भी अपने अपने रास्ते में चले जाते। कोई किसी को नहीं जानता कि कौन कहाँ से आया और कौन कहाँ चला गया। उसी प्रकार सभी जीव जन्म के पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, और जन्म के बाद यानी मध्य में कुछ समय के लिए भोजन और सुरक्षा के कार्यों में एक दूसरे के साथ रहते हैं, और मृत्यु के बाद फिर एक दूसरे से लापता हो जाते हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं व्यक्त मध्यान्ह भारत है, अर्थात सभी जीवात्माएं जन्म के बाद कुछ समय के लिए व्यक्त होती हैं। इसके बाद अव्यक्त निधनान्य, सभी जीवात्माएं मृत्यु के बाद अव्यक्त हो जाती हैं। इसका अर्थ है प्रत्येक जीवात्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करता है। तो भगवान का कहना है कि मृत्यु के बाद भी जीवात्मा रहता है। अंतर केवल यही है कि मृत्यु के पहले स्थूल शरीर में रहता है जो हमारे लिए दिखाई पड़ रहा है, और मृत्यु के बाद वो सूक्ष्म शरीर में रहता है जो हमारे लिए दिखाई नहीं पड़ता है। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि इस जीवन में लोग अनेक प्रकार के सुखों की योजनाएं बनाते हैं, जबकि वे देखते हैं कि रोज रोज लोगों की मृत्यु हो रही है। आश्चर्य है क्या? रोज रोज लोगों की मृत्यु हो रही है।
और मृत्यु के बाद उनकी गति का कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसे समुद्र में किसी वस्तु के डूबने पर उस वस्तु को ना तो प्राप्त किया जा सकता है और ना उस वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। कोई चीज़ समुद्र में डूब गई तो अब आप नहीं पा सकते और ना पता लगा सकते कि कहाँ पर है ना। उसी प्रकार मृत्यु के बाद ये जानना संभव नहीं है कि कौन कहाँ पर है। इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात सभी जीवात्माएं अव्यक्त हो जाती हैं, है ना। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, तत्र का परिदेवना, अर्थात इस विषय में शोक क्यों किया जाए। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे वंश के ये सभी योद्धा जो यहाँ पर उपस्थित हैं जन्म के पूर्व अव्यक्त थे, अर्थात जन्म के पूर्व ना तो इनका एक दूसरे से कोई संबंध था ना ही ये एक दूसरे को जानते थे। केवल जन्म के बाद कुछ समय के लिए ये सभी एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं, और मृत्यु के बाद निश्चित है कि सभी ना तो एक दूसरे को जानेंगे ना एक दूसरे के साथ इनका संबंध होगा। तो युद्ध में इनकी मृत्यु होने पर तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है। इसके अलावा एक दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार समुद्र को ऊपर से देखने पर पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता, समुद्र को आप देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, पानी पानी दिखाई पड़ता है। परंतु समुद्र के अंदर जल जंतुओं का एक विशाल परिवार है। पानी के अंदर कितने जीव हैं, कोई संख्या ही नहीं, कितनी संख्या में लोग जीव हैं। उसी प्रकार जन्म के पूर्व प्रत्येक जीव का अपना एक विशेष परिवार और समाज था, और मृत्यु के बाद उसका स्थानांतरण अब अन्य परिवार और समाज में हो जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार इस जीवन में व्यक्ति के अनेक प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक संबंध होते हैं, उसी प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक संबंध उसके अन्य जन्मों में और अन्य लोकों में भी होते हैं। इसलिए इस विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं कि इस विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो सुनिए बड़े ध्यान से, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में महाराज प्रीव्रत के चरित्र का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम और प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रीव्रत एक बार सोचने लगे। कौन? महाराज प्रीव्रत एक बार सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और कृष्ण भावनामृत के मार्ग में था, किंतु मैं अब ना जाने क्यों फिर से कर्मों के बंधन में फंस गया हूँ। इस प्रकार शोक करते हुए बोले, हाय, इंद्रिय भोगों के कारण मैं कितना धिक्कारा जाता हूँ। कौन सोच रहे हैं? महाराज प्रीव्रत। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ, बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। हाय, मैं अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार महाराज प्रीव्रत के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि शोक करने का विषय यही है कि लोग अपनी सुंदर पत्नी के इशारों पर नाचते हैं, और शोक करने का विषय यही है कि आज का मनुष्य ये नहीं समझ सकता है कि अगले जन्म में उसे किस प्रकार का शरीर धारण करना होगा। अब श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जब भरत महाराज जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे कि चरित्र का भी वर्णन है, जब हरण के प्रति आसक्ति होने के कारण उन्हें हरण का शरीर प्राप्त हुआ। किसको? महाराज भरत को। हरण में आसक्ति होने के कारण उनको हरण का शरीर प्राप्त हुआ। तो वे शोक करने लगे, हाय, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मैं स्वरूप सिद्धों के पथ से गिर गया हूँ। आध्यात्मिक जीवन के लिए मैंने अपने पुत्र और पत्नी और घर का परित्याग किया और वन के एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। मैं आत्म संयमी था और स्वरूप सिद्ध बना और श्री भगवान की भक्ति, श्रवण, चिंतन, कीर्तन, पूजन, स्मरण में हमेशा लगा रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल हुआ क्योंकि मेरा मन सर्वदा भक्ति में डूबा रहता था, किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः इस बार हरण में आसक्त हो गया। अब मुझे हरण का शरीर प्राप्त हुआ है और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका हूँ। तो शोक कर रहे। तो भरत महाराज के शोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें शोक करना चाहिए कि श्री कृष्ण का श्रवण और कीर्तन छोड़ करके हम व्यर्थ की बातों में अपना समय क्यों व्यर्थ करते हैं। शोक करना चाहिए। किस बात का शोक करना चाहिए? कहाँ ध्यान है? हाँ, कौन बताएगा?
किस बात का शोक करना चाहिए? हाँ, श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन ना करके हम व्यर्थ की बातों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, इस बात का शोक करना चाहिए। अभी यहाँ पर भी बैठे तो कितने कम लोग सुन रहे हैं, बैठे हुए भी नहीं सुन रहे हैं, और जो बैठे नहीं उनकी तो बहुत दूर की बात, बैठे हुए भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, तो ये शोक करने की बात है, शोक करने की यही बात है कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, है ना। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने ऐसे शोक में अर्जुन के लिए भारत नाम का प्रयोग किया है। अर्जुन के लिए क्या कहा? भारत, है ना। हमें समझना है इस युद्ध भूमि में भरत वंश के समस्त योद्धा एकत्रित हुए हैं। 5 पीढ़ियां हैं, भरत वंश के योद्धाओं की 5 पीढ़ियां हैं, है ना। तो जिस व्यक्ति एक सबसे ऊपर की पीढ़ी के हैं, फिर उनके नीचे की पीढ़ी के, फिर उनके नीचे की, फिर उससे भी नीचे, फिर उससे भी नीचे, 5 पीढ़ियों के योद्धा, और भरत वंश के 5 पीढ़ियों के योद्धा एकत्रित हुए हैं इसमें। और ये सभी योद्धा अपना शरीर छोड़कर परलोक में जाने वाले हैं, सब जाएंगे परलोक में। चूँकि युद्ध बहुत महान था, ये युद्ध भरत वंश योद्धाओं के बीच में हुआ, इसलिए इसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। तो अर्जुन को भारत नाम से संबोधित करके श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिन भरतवंशी योद्धाओं को अपना संबंधी मान रहे हो, वे जन्म के पहले लापता थे और मृत्यु के पश्चात भी लापता हो जाएंगे। उनका तुम्हारे साथ संबंध केवल मध्य में कुछ समय के लिए ही बना है, इसलिए इस विषय में शोक करने की क्या आवश्यकता है। अब सुनिए बड़े ध्यान से। यद्यपि सामान्य रूप से मृत्यु के बाद जीवात्माएं लापता होती हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अत्यंत पवित्र आत्माएं अपनी मृत्यु के बाद भी अपने पवित्र संबंधियों से अपना पूर्व संबंध बनाए रखती हैं। कुछ असामान्य विशेष जीवात्मा ऐसे भी हैं, बहुत पवित्र हैं, वे जो है मृत्यु के बाद भी अपने पूर्व संबंध बनाए रखते हैं। जैसे महाराज पांडु श्री कृष्ण के महान भक्त थे। अपनी मृत्यु के पश्चात जब वे स्वर्ग में गए, उन्होंने नारद जी के द्वारा पांडवों को अपनी ओर से आदेश भेजा। 5 पांडवों के पिता है ना महाराज पांडु, तो स्वर्ग में है, और स्वर्ग में नारद जी को कहते हैं कि मेरे पुत्रों को मेरा संदेश भेज दो। ऐसा भी इतने पवित्र हैं, भगवान के भक्त हैं, तो वे स्वर्ग में भी है, तो स्वर्ग से भी जो है अपना संदेश अपने पुत्रों को भेज रहे हैं, है ना। नारद जी से कहते हैं कि मेरा आदेश भेज दो कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 5 पांडव राजसूय यज्ञ करें। स्वर्ग में उनका जो एक दिन होता है, यहाँ के 1 साल के बराबर होता है। लेकिन तो भी उनको समाचार वो जो भेज रहे हैं, स्वर्ग से अपना समाचार भेज रहे हैं। कैसे समाचार भेज रहे हैं? पांडवों को नारद जी बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी महाराज पांडु स्वर्ग में है, देखो अपनी पहचान बनाए हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं कि मेरे पुत्र 5 पांडव जो है पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, उनको समाचार मिल रहा है। कहते हैं कि राजसूय यज्ञ करें ताकि मुझे इंद्र की सभा में बैठने का अधिकार प्राप्त हो सके। महाराज पांडु कहते हैं अपने 5 पुत्रों को राजसूय यज्ञ करो, उस यज्ञ से मुझे इंद्र की सभा में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। पिता स्वर्ग में हैं और संदेश भेज रहे हैं कि तुम लोग अगर ये करोगे तो मुझे इंद्र की सभा में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। इससे पता चलता है कि महाराज पांडु स्वर्ग में रहते हुए भी अपने 5 पुत्रों के विषय में उसी प्रकार से चर्चा करते रहते थे जिस प्रकार वे अपने पिछले शरीर में पांडवों के पिता थे। स्वर्ग में भी जो है अपने को पांडवों का पिता ही समझ रहे हैं कि हमारे 5 पुत्र जो है पृथ्वी पर हैं और मैं स्वर्ग में हूँ। अंतर यही है, लेकिन वो है मेरे पुत्र ही हैं, वो मैं उनका ही पिता हूँ। है
आसक्ति है, लेकिन वो भगवान को केंद्र बना करके आसक्ति कर रहे हैं। जब भगवान को केंद्र बनाते हैं तो हम जुड़े भी रह सकते हैं एक दूसरे से। कृष्ण को अगर केंद्र बनाते हैं तो आप जो है एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और नहीं तो आप जुड़ नहीं सकते। देखो जैसे ये फूल एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, केंद्र में धागा है, केंद्र में धागा है तो ये फूल जुड़े हैं एक दूसरे से। अगर हम केंद्र में कृष्ण को रखेंगे तो हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। शरीर छूटने के बाद भी हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, अगर केंद्र में कृष्ण है, तो यहाँ पर क्या है कि श्री कृष्ण केंद्र में है, तो वो क्या कहते हैं कि नारद जी मेरे 5 जो पुत्र हैं उनको मेरा आदेश दे दो कि राजसूय यज्ञ करें, ताकि मुझे इंद्र की सभा में बैठने का अधिकार प्राप्त हो। तो महाभारत युद्ध समाप्ति के 15 वर्षों के बाद, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो यहाँ 15 साल बीते, तो स्वर्ग में कितना समय बीता? 15 दिन। तो उनको पता चल रहा है, महाराज पांडु को पता चल रहा है महाभारत का युद्ध हुआ है ना, और 15 साल बीत गए तो स्वर्ग में 15 दिन बीते हैं, है ना। तो 15 साल के बाद जब धृतराष्ट्र ने अपना शरीर छोड़ने के लिए वन में प्रवेश किया, तो नारद जी ने स्वर्ग में इंद्र की सभा में महाराज पांडु को देखा कि वे वहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी के 3 वर्षों के बाद धृतराष्ट्र भी स्वर्ग में मेरी संगत में आ जाएंगे। धृतराष्ट्र बड़े भाई हैं पांडु के, तो महाराज पांडु जो है चर्चा कर रहे हैं, इंद्र की सभा में अब आ गए। क्यों? पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, अब इंद्र की सभा में बैठे चर्चा कर रहे हैं कि 3 साल के बाद, पृथ्वी के 3 साल यानी स्वर्ग के 3 दिन, तो स्वर्ग में 3 दिन के बाद महाराज पांडु कहते हैं कि धृतराष्ट्र भी मेरे पास आने वाले हैं, मेरे बड़े भाई। तो शरीर छोड़ने के बाद भी संबंध वही भाई भाई का संबंध भी है, पिता पुत्र का भी संबंध है, शरीर छोड़ने के बाद भी है। अब महाराज दशरथ का देखो चरित्र, किनका? महाराज दशरथ का। श्री राम के पिता होने के कारण महाराज दशरथ परम भाग्यशाली थे। मृत्यु के पश्चात वे इंद्रलोक में गए। कहाँ गए? इंद्रलोक में गए। जिस समय रावण का विनाश हो गया और सीता देवी की अग्नि परीक्षा हो गई, उस समय स्वर्ग से आए अनेक देवताओं के साथ एक दिव्य विमान में बैठकर दशरथ जी भी आए, स्वर्ग से आए। तो स्वर्ग में रहते हुए दशरथ जी को पूरा पता चल रहा था कि उनके पुत्र श्री राम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। और जब सब देवता आए सीता जी अग्नि परीक्षा के बाद, तो दशरथ जी भी विमान से में जो है बैठ करके स्वर्ग से आए, है ना। यद्यपि इस समय दशरथ जी का शरीर मनुष्य का नहीं था, उनका शरीर दिव्य था, परंतु पिछले शरीर में उनका श्री राम के साथ जो संबंध था वही संबंध इस दिव्य शरीर में भी था। अपनी पहचान कर रहे हैं, मैं राम का पिता हूँ, हे राम मेरे पुत्र हैं, इस प्रकार से राम को संबोधन कर रहे हैं। शरीर बदल चुका है और स्वर्ग से आए, क्या कह रहे हैं? उस समय उन्होंने श्री राम को अपनी गोद में बैठाया, उन्होंने श्री राम को गोद में बैठाया। शरीर बदल चुका है, हैं? अब शरीर वैसा नहीं, बूढ़े थे, हैं? जिस समय श्री राम का जन्म हुआ दशरथ जी बूढ़े थे। कितनी उम्र थी उनकी? 60,000 साल। कितनी उम्र थी? 60,000 साल की उम्र थी दशरथ जी की, बूढ़े थे। और अभी जो है वो बिल्कुल नव यौवन की अवस्था में है। स्वर्ग में जो उनका जो है शरीर है वो नव यौवन की अवस्था में है, लेकिन श्री राम को अपना पुत्र मान करके गोद में बिठाया। श्री राम को अपनी गोद में बिठाया और अपने भुजाओं में भर लिया और कहा, राम मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे दूर होकर मुझे स्वर्ग का सुख अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कह रहे हैं दशरथ जी? हे मेरे पुत्र, तुमसे दूर रह करके मुझे स्वर्ग का सुख अच्छा नहीं लग रहा है और देवताओं के द्वारा प्राप्त सम्मान भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं तुमसे दूर रहता हूँ। तो दशरथ जी कह रहे हैं
तुम्हें वन में भेजने के लिए कैकेयी ने जो जो बातें कही थीं वे सब भी आज मेरे हृदय में बैठी हुई हैं। मुझे अभी भी बड़ा कष्ट मिल रहा है उन बातों का जो कैकेयी ने कही। मतलब उसी चेतना में है। स्वर्ग में जरूर रहते हैं, इस स्वर्ग में उनको अच्छा नहीं लगता है, और स्वर्ग की चेतना में है ही नहीं, उसी चेतना में है कि कैकेयी ने मुझे क्या बोला था, राम को वन में भेजने के लिए जो बातें बोली वो अभी तक मेरे हृदय में क्या है, चुभ रही हैं, कांटे की तरह चुभ रही। कैकेयी की बातें आज तुम्हें लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक देकर और हृदय से लगाकर मैं सब दुखों से छुटकारा पा गया। दशरथ जी क्या कहना है, आज मैं तुम्हें लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक देख करके, कितने दिन हो गए स्वर्ग में, जब श्री राम 14 साल का वनवास करे तो स्वर्ग में कितने दिन हुए, 14 दिन हुए। दशरथ जी स्वर्ग में 14 दिन के लिए, यहाँ 14 साल बीत गए तो स्वर्ग में 14 दिन, लेकिन स्वर्ग के जो 14 दिन हैं राम के वियोग में उनको बहुत बड़ा समय लगा। राम के वियोग में वो 14 दिन का समय भी कैसा लगा, हाँ बहुत बड़ा लगा। चौदह दिन है तो क्या कह रहे हैं कि मैं सब दुखों से छुटकारा पा गया, और श्री राम कौशल्या का जीवन सार्थक है। क्या कह रहे हैं, कौशल्या का जीवन सार्थक है। क्यों, कौशल्या दशरथ जी के साथ सती नहीं हुई, अपने पुत्र के साथ में रह करके वो जो है वो बहुत सुखी है, कौशल्या बहुत सुखी है। जो वन से लौटने पर तुम्हें अपने घर में देखेगी, तुम जाओगे घर में और 10,000 साल तक राज्य करोगे, कौशल्या जो है तुम्हें देखेगी घर में। अभी मुझे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा वापस, दशरथ जी मुझे स्वर्ग में वापस जाना पड़ेगा, तो मुझे बड़ा इसमें कष्ट मिल रहा है। और कौशल्या बहुत सुखी है कि घर में तुमको देखेगी, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे चाहे इस भौतिक जगत में रहें चाहे आध्यात्मिक जगत में रहें, सदा अपना संबंध भगवान और उनके भक्तों से बनाए रखते हैं। यदि श्री कृष्ण को केंद्र में रखा जाता है तो हमारे जो भी आपस के संबंध हैं वे भी नष्ट नहीं होते। शरीर बदल जाए तो भी वो संबंध नष्ट नहीं होते, है ना। उदाहरण क्या है, जैसे महाराज पांडु का नहीं, उदाहरण ये माला, अब ये सब फूल जो है ये अलग अलग क्यों नहीं हो रहे हैं, बिखर नहीं रहे हैं, धागा केंद्र में। इसी प्रकार से भगवान को केंद्र बनाते हैं तो हमारे एक दूसरे से संबंध भी बने रहेंगे। शरीर चाहे बदल जाए तो भी संबंध हमारे वही रहेंगे। तो हाँ, आपस के संबंध हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, अव्यक्त निधनान्य, मृत्यु के बाद जीवात्माएं एक दूसरे से लापता हो जाती हैं। ऐसी बात उन भक्तों के लिए नहीं होती है। उन भक्तों के लिए कहना होगा व्यक्त निधनान्य, भी जीवात्माएं मृत्यु के बाद भी एक दूसरे से संबंधित रहती हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने केंद्र में रख करके संबंध जोड़ा है ना। तो इस तरह से हमने इस श्लोक की कुछ चर्चा की है। अब हमारे पास थोड़ा समय है, आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, विचार, चर्चा, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं। स्वर्ग में जो शरीर बना होता है किस तत्व का बना है, अच्छा प्रश्न है। स्वर्ग में जो शरीर बना है वो भी 5 तत्वों का ही बना हुआ है, लेकिन उनका अनुपात अलग अलग है ना। स्वर्ग में जो है, अब जैसे हमारा जो शरीर है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का बना हुआ है, तो उनके शरीर में जो है आकाश तत्व की ज़्यादा मात्रा है,
ठीक है ना। आकाश तत्व की ज़्यादा मात्रा है, वायु तत्व की ज़्यादा मात्रा है, तो ज़्यादा सूक्ष्म शरीर होता है। तो स्वर्ग के जो देवता हैं अगर पृथ्वी पर आते हैं तो उनके पैर जो है पृथ्वी को छूते नहीं हैं, वो उनके चरण पृथ्वी से थोड़ा ऊपर ही रहते हैं। उनके शरीर की छाया नहीं बनती, उनके शरीर से पसीना नहीं आता, उनके शरीर की मालाएं कुम्हलाती नहीं, मुरझाती नहीं। तो स्वर्ग के देवताओं का जो शरीर है वो जो है पृथ्वी के लोगों की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। लेकिन बस यही है कि अगर श्री कृष्ण को केंद्र में नहीं रखते हैं तो स्वर्ग से उनको गिरना पड़ता है, उनको स्वर्ग से गिरना पड़ता है और फिर आएंगे तो इसी मनुष्य शरीर में आएंगे, तो वो जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्वर्ग में गए और फिर वहाँ से गिरना पड़ेगा, है ना। लेकिन कृष्ण की भक्ति अगर होती है तो कृष्ण के जो भक्त हैं वो स्वर्ग में अगर जाते हैं तो स्वर्ग से नीचे नहीं जाते, स्वर्ग से फिर ऊपर जाते हैं और भगवान के धाम में जाते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते हैं। स्वर्ग में जैसे राजा नल दमयंती का विवाह हुआ तो दमयंती का जो है दमयंती से विवाह करने के लिए देवता लोग भी तैयार थे। तो दमयंती ने मतलब देवताओं को जो है ये बता दिया कि आप हमें क्षमा करिए, मैं अपने पति नल को ही मैं अपना पति बनाऊंगी। तो देवताओं ने जो है फिर चाल चली। तो इंद्र देवता भी और अग्नि देवता भी और वरुण देवता भी, ये सब देवता जो है नल का शरीर जैसा बना करके बैठ गए। अब दमयंती जो है वरमाला डाले तो किसके शरीर में डाले? 5 व्यक्ति जो है नल की तरह बने बैठे हैं। अब महाराज नल को कैसे पहचाना जाए? तो दमयंती ने फिर उन्हीं देवताओं की शरण ली कि आप देवता लोग हैं तो आप मेरे धर्म की रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण लेती हूँ और मुझे जो महाराज नल हैं मुझे उन्हीं को अपना पति बनाना है, आप मुझे जो है इस प्रकार की सहायता कीजिए। तो फिर देवता लोग जो है अपने अपने शरीर में आ गए। तो इंद्र अपने शरीर में आ गए, अग्नि देवता वरुण देवता ये सब अपने अपने शरीर में आ गए। तो दमयंती ने देखा महाराज नल का शरीर कैसा है, पसीना आ रहा है उनके शरीर में और उनके शरीर में बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा है ना। और जो है महाराज नल का शरीर है उसके शरीर में जो है माला भी जो है मुरझा गई है, जबकि उन देवताओं के शरीर की माला मुरझाई नहीं है। महाराज नल के शरीर की जो है पैर हैं उनके जमीन में पड़े हैं, जमीन में पड़े हुए हैं, उनके पैर जो है जमीन से ऊपर उठे हुए हैं, उनकी छाया बन रही है। राजा नल के शरीर की छाया बन रही है और देवताओं के शरीर की छाया नहीं बन रही। तो पहचान लिया। तो देवता लोग जो है इतना मतलब उन्नत होते हैं। जब महाराज नल से कहा उन्होंने कि आप हमारा जो है संदेश दमयंती के पास पहुंचा दो कि हम दमयंती से विवाह करना चाहते हैं। तो राजा नल बोले कि मैं दमयंती के पास कैसे जा सकता हूं, क्योंकि वो तो जो है अपने रनिवास में है, तो वहाँ पर कितने गार्ड हैं और कितने चौकीदार हैं, कितने सैनिक हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो देवताओं ने कहा हमारी कृपा से आप जब जाओगे तो किसी को दिखाई नहीं पड़ोगे, आप सबको देखोगे और आप किसी को नहीं दिखाई पड़ोगे, तो आप चले जाओ अंदर। तो दमयंती के पास जो है राजा नल पहुँच गए, क्योंकि उन्हें कोई नहीं देख रहा था और वो सबको देख रहे थे। और दमयंती को जो है फिर वो दिखाई दिए, दमयंती को दिखाई दिए। तो देवताओं ने ऐसी शक्ति दे दी कि आप जिसको आप जो है चाहोगे तो आपको देख पाएगा और जिसको आप नहीं चाहते तो वो नहीं देखेगा। अगर मैं आपको देखना चाहता हूँ और आपको दिखना चाहता हूँ तो आप मुझे देख सकते हैं, अगर मैं चाहूँगा तो आप मुझे देख सकते हैं, और अगर मैं नहीं चाहूँगा तो आप मुझे नहीं देख सकते। तो ये भी शक्तियाँ देवताओं की होती। तो दमयंती के ऊपर देवता इतने प्रसन्न हुए कि राजा नल को फिर अपने अपने वरदान भी दिए। राजा नल को अपने अपने वरदान भी दिए सब देवताओं ने, है ना।
तो देवताओं के पास जो है मतलब बहुत सी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो मनुष्यों के पास नहीं होती हैं, ठीक है ना। लेकिन बस यही है कि वो देवता भी जो है वो स्वर्ग भोग करके फिर आएंगे तो मनुष्य बनेंगे, तो क्या फ़ायदा। इंद्र कितने बार आप इंद्र बन चुके हैं और कितने बार आप जो है मक्खी मच्छर बन चुके हैं, क्या फ़ायदा है। रूप धारण कर लिया नल का। हाँ, कि दमयंती जो है ये दमयंती जो है चाहती मैं अपने पति नल को ही मैं अपना पति बनाऊं, तो वो चाहते हैं कि वो नहीं चाहते, तो उन्होंने नल का रूप धारण कर लिया है, ताकि पहचान नहीं पाएगी। हाँ, वो तो खैर है भोग की इच्छा, लेकिन तो भी उनकी नियंत्रण में है, उनकी भोग की इच्छा नियंत्रण में है। जैसे दमयंती ने प्रार्थना की कि आप जो है आप लोग जो है मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपने धर्म का पालन करना है, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए, तो प्रसन्न हो गए। तो परीक्षा भी है, परीक्षा भी है, तो प्रसन्न हो गए। तो फिर नल साफ साफ दिखाई पड़े ये नल है। अब दमयंती के लिए इतना बड़ा अवसर था कि देवताओं को पति बनाए, लेकिन उसका कितना त्याग था कि उसने पहले से निश्चित कर लिया कि मैं राजा नल से विवाह करूंगी। तो राजा नल तो मनुष्य हैं और देवताओं का आयु भी कितनी लंबी है, तो भी उसने राजा नल से विवाह किया। तो उनका भी कितना मतलब वो है धर्म है ना। तो देवताओं ने भी फिर जो है प्रसन्न हो गए, देवता लोग भी अपने धर्म में इतनी स्थिर है। वो असुर तो नहीं, असुर तो अपहरण कर लेते, असुर तो अपहरण कर लेते तो देवता लोगों ने अपहरण तो नहीं किया, और जब प्रार्थना की तो जो है प्रसन्न हो गए हैं, और फिर बड़ी प्रसन्नतापूर्वक चले भी गए। राजा नल को आशीर्वाद दे दिए, दमयंती को आशीर्वाद दे दिए और चले गए प्रसन्नतापूर्वक, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।